नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी डेली पुशअप्स लगाते हो तो और आप भी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पुशअप्स लगाते हो और आपकी बॉडी फुल स्टेमिना में नहीं है और आपकी बॉडी में पावर नहीं है, तो दोस्तों आप सबको मैं ये एंशिएंट और पुराना 5 प्रकार के दंड आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये 5 प्रकार के दंड लगाने से हमारे बॉडी में बहुत ही स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी और हमारे नस में पूरी ताकत आ जाएगी और हमारे बॉडी की पूरी नस खुल जाएगी। दोस्तों दंड प्राचीन भारतों से पहलवानों के लिए सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध माना गया है, क्योंकि दोस्तों दंड लगाने से शरीर में एक्सप्लोजिव पावर और शरीर के सारे नस एक्टिव हो जाती है और मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना बढ़ाती है। और दोस्तों बहुत ही सारे फायदेमंद दंड हमारे शरीर के लिए माना गया है। दोस्तों दंड में बहुत ही प्रकार की दंड है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपके सामने केवल 5 प्रकार की दंड के बारे में आपके सामने मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये 5 प्रकार की दंड मैं हमारे गाँव के बहुत ही फेमस और तगड़े पहलवान से पूछ लिया हूँ। तो दोस्तों इस दंड को लगाकर प्राचीन पहलवानों ने अपनी बॉडी की ताकत और पावर बढ़ाकर लिया करते थे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को चेतावनी और वार्निंग देता हूं कि किसी तरह की व्यायाम और एक्सरसाइज करने से पहले दोस्तों ये 5 एक्सरसाइज कर लेने से पहले हमारे बॉडी को वार्म अप कर लेना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले आते हैं मिश्र दंड। प्राचीन काल के जितने भी दंड है उन सभी को करने की एक अलग तरीका है। इस दंड को केवल फास्ट मोशन में लेना है। जब इस दंड को फास्ट मोशन में लगाने की कोशिश करते हैं तब हमारे बॉडी एक्सप्लोजिव पावर जनरेट कर लेने की कोशिश करती है। दोस्तों इस दंड करते समय हमारे आर्म्स बॉडी को पूरी पीछे धकेलती है और हमारे लेग्स बॉडी को पूरी आगे धकेलती है। दोस्तों इस दंड करने से आर्म्स और लेग के साथ साथ आपके कोर की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ये एक्सरसाइज किसी स्पोर्ट्समैन और फाइटर के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। दोस्तों इस दंड करते समय आप एक बात ध्यान में रखें कि ऊपर आते समय श्वास छोड़े और नीचे जाते समय श्वास भरे। इस दंड करते समय श्वास भरने का और छोड़ने का ये ध्यान में रख के इस दंड को करने का। दोस्तों प्राचीन काल से काल के दंड में से और एक दंड आता है हनुमान दंड। हनुमान दंड यह दंड सबसे पहले ब्रह्मचर्य पालन करने से बहुत ही मदद करता है। तो दोस्तों ये दंड सबसे प्राचीन काल के ब्रह्मचर्य के बहुत ही करीब थे। दोस्तों इस दंड करते समय श्वास को छोड़ने की और भरने की क्रिया बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए। दोस्तों इस दंड को करते समय नीचे जाते समय श्वास को छोड़ना और ऊपर पैरों में पोजीशन में आते समय श्वास को भरना, ये इस दंड की करते समय श्वास की क्रिया होता है। दोस्तों ये हनुमान दंड हमारे टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। इस दंड को स्ट्रेंथ और दोस्तों इस दंड करने से थाइसेप, फ्लेक्सिबिलिटी, शोल्डर्स और चेस्ट मसल्स में बहुत ही ग्रोथ होती है। और दोस्तों हिप और लोअर बैक की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जिनको लोअर बैक वीक है वो हनुमान दंड जरूर लगाए। दिन में 20 की 3 सेट लगाए और आपके श्वास पर ध्यान जरूर रख के करें। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों राममूर्ति दंड। हाँ दोस्तों आप भी सोचते होंगे कि मैं तो राममूर्ति दंड जानता हूँ और मैं किया हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सारे प्राचीन दंड करते समय भरने की और श्वास छोड़ने की क्रिया बहुत ही ध्यान से। दोस्तों ये दंड करने से शरीर में बहुत ही बल बढ़ा देती है। किसी भी तरह की जिम और वर्कआउट करने से नहीं बढ़ती है। तो ये दंड की एक खास बात यह है कि इस दंड को हमारे भारत के बहुत ही पुराने पहलवान प्रोफेसर राममूर्ति के नाम पर जाना जाता है। दोस्तों इस दंड को केवल कुंभक में ही लगाना चाहिए। कुंभक मतलब इस दंड करते समय हमारे फेफड़ों में श्वास पकड़ के रखना चाहिए। इस दंड को करते समय श्वास को फेफड़ों में पूरी भर के रखना चाहिए और पुशअप्स लगाते हुए हमारे बॉडी को नीचे ढकलते और आगे जाके करो होके हमारे हेड को पूरे ऊपर करके और नीचे उसी फ्लो में नीचे आके श्वास को छोड़ना चाहिए। सबसे पहले आपको पर्वतासन में आकर श्वास को जितने आप भर सकते हो उतने आपके फेफड़ों में भरने चाहिए। फिर स्लो मोशन में आगे जाते हुए ऊपर जाकर आपको बॉडी को एक शेप में जाकर 3 सेकंड रुक कर फिर वापस उसी फ्लो में आनी चाहिए। फिर पर्वतासन में आकर श्वास छोड़ना चाहिए। हाँ दोस्तों एक दंड केवल एक श्वास में ही पूरी करनी चाहिए। हाँ दोस्तों इस दंड आप जितने भी स्लो मोशन में करोगे उतने ही इस दंड आपको आपके बॉडी के मसल्स उतनी तंदुरुस्त ग्रो हो जाएगी। हाँ दोस्तों इस दंड लगाने से एक नया फायदा है कि हमारे बॉडी में इस दंड लगाने से नए ब्लड सेल्स से डेवलपमेंट हो जाएगी। इसके साथ हमारे बॉडी के भी सारे मसल्स से डेवलपमेंट और अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। दोस्तों ये दो प्रकार के दंड बहुत ही पुराने काल में बहुत ही फेमस और बहुत ही ताकतदार दंड में से ये 2 दंड है, सपाटे दंड और देसी सपाटे। तो दोस्तों आप तो जानते होंगे कि ये दंड पूरी दुनिया में पूरी वर्ल्ड में बहुत ही फेमस हो चुका है। तो दोस्तों इस दंड को बहुत ही सारे नामों से जाना जाता है। इस दंड को
देसी दंड, भारत दंड और सपाटे दंड और किसी कौन से नाम से जानते हो, कमेंट में जरूर बताना। अगर दोस्तों इस वीडियो पर 1K कमेंट पूरी हो गया तो मैं इस सारे दंड को एक ही वीडियो में 100 लगाकर दिखाऊंगा। आज ये दंड भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। आप सभी को विनती करता हूँ कि इस वीडियो पर 1K कमेंट कीजिए और मैं आप सभी को ये पांचों दंड सारे पुशअप्स 100 करके आपको मैं एक ही वीडियो में करके दिखाऊंगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।